नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत के मन की बात। आज भारत के मन की बात का एपिसोड करने के लिए भारत 24 की टीम खास तौर पर कानपुर में आई है, अकबरपुर लोकसभा सीट पर आई है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है उनके मन में और सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका लगातार निभाता आया है और इस बार के चुनाव में भी निभाने वाला है। जहां बीजेपी 80 का नारा दे रही है, 400 पार का नारा दे रही है, वहीं इंडी गठबंधन की ओर से सपा का कैंडिडेट इस सीट से उतारा गया है और साथ साथ में बसपा के द्वारा भी अपना कैंडिडेट उतार दिया गया है। मामला कोई कह रहा है जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, कोई कह रहा है 1 वर्सेस 1 का मुकाबला। जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि कैसा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, किसकी जीत यहाँ पर नजर आ रही है अकबरपुर लोकसभा सीट पर। राजेश कुमार द्विवेदी। अच्छा, बसपा की? जी, बसपा की। और ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कार्य करने को तैयार हैं। अच्छा, बीजेपी से भोले जी को फिर से यहाँ पर उतार दिया गया है, क्या लगता है जीत पाएंगे? वो नहीं जीत पाएंगे इस बार। तो भोले सिंह तो कहीं नामो निशान नहीं आएगा। भोले सिंह का नामो निशान नहीं आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आएंगे ही, और मायावती के कार्यकाल में आएंगे। और ऐसा क्यों? ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है यहाँ पर, कोई काम ही नहीं किया है जो, तो इसलिए जो तो बात हो गई, तो ब्राह्मण तो अलग हो चुका है बिल्कुल। जो राजेश द्विवेदी के पक्ष में चला गया, ब्राह्मण समाज तो राजेश द्विवेदी के पास पहुंच ही गया। भोले सिंह का तो नामो निशान नहीं आने वाला है। क्या लगता है किस भरोसे के साथ में मैदान में उतारा गया है भोले जी को? भोले जी हार चुके हैं, जीत पाएंगे नहीं। बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन का ये मुकाबला है या फिर बसपा वर्सेस इंडी गठबंधन या बसपा वर्सेस बीजेपी, कैसा मुकाबला लग रहा है? बसपा वर्सेस बीजेपी लग रहा है हमें तो। अच्छा। जी, कांटे की टक्कर मतलब बसपा और बीजेपी में है। जी। बीजेपी तो बहुत आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। तो जीतेगी? नहीं, मुश्किल है। क्यों? लेकिन क्योंकि ये वाली सीट में नहीं जीतेगी, बाकी चाहे जीत जाए। इसमें कारण क्या है कि भोले सिंह ने कभी 10 साल में कोई काम नहीं किया है। अच्छा। इस बार जो है तो राजेश द्विवेदी के अलावा दूसरा आने ही वाला नहीं है, बिल्कुल श्योर। अच्छा। परफेक्ट। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। महिला सुरक्षा बेहतर हुई है योगी के कार्यकाल में, लगातार कहा जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? राजेश द्विवेदी। और ऐसा क्यों? क्या लगता है? अरे राजेश द्विवेदी जीतेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अब पता नहीं, 3 से 4 साल बाद आ रहे हैं तो यही जीतेंगे अब की बार, 10 साल में। अच्छा, क्या 10 साल भोले सिंह की सरकार में किसी मतदाता को परेशानी ही परेशानी मिली है। औरतों को कोई कुछ मिला ही नहीं है ना। जनसंपर्क, किसी जनसंपर्क में देवेंद्र सिंह भोले रहे नहीं है और उनका अपना विरोध ये है कि बीजेपी का अपना घर मानते हैं, टिकट भी उनकी अपनी जेब में है और वो अपना योगी या मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। अकबरपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं? अकबरपुर की जनता के मुद्दे ये हैं कि अपना अकबरपुर जनता को विकास चाहिए और विकास कार्य में जब हमारा अपना मतलब प्रतिनिधि अपने हमारे करीब नहीं है तो उसका विकास कार्य कैसे होगा? कौन सा विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ भोले जी के नेतृत्व में? विकास कार्य पड़े हुए हैं, सारे ग्रामीण सड़कें पर पड़ी हुई हैं और जिनमें कोई विकास नहीं है और गांव के खरिंजे अपने उखड़े पड़े हुए हैं। नालियों का विकास नहीं हो रहा। मतलब बिजली पानी को लेकर लगातार मोदी सरकार वादे कर रही है, क्या लगता है नहीं हो रहे? कर रहे लेकिन पूरा नहीं कर पा रही मोदी सरकार। हर गांव में सब खंडित पड़े हुए हैं, रोडें हो चाहे नाली हो चाहे खरंजे हो, कोई कार्य नहीं हो रहा है। विधानसभाओं में, पूरे विधानसभा में एक विधानसभा में भोले सिंह नहीं पहुंच पाते हैं। अब 5 विधानसभा में राजेश द्विवेदी पहुंच चुके हैं। यही तो माहौल होना चाहिए कम समय में और इसीलिए जो जनता बिल्कुल खुल के जो राजेश द्विवेदी को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर आप वोट डाल रही हैं? क्या कुछ वो वादे हैं जो कि राजेश द्विवेदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं? राजेश द्विवेदी पहले से भी वर्चस्व वाले आदमी थे, आज भी हैं। पहले उनके बाप जान से भी ज्यादा उनका जो वर्चस्व रहा है। पहले भी बसपा गवर्नमेंट से जुड़े हैं, बसपा से 25 साल से जुड़े हैं वो। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए बसपा ने उन्हें टिकट दिया, क्या ये सच है? समीकरण में एक चीज और है कि ब्राह्मण माहौल क्षेत्र ही है हमारा जो है अकबरपुर लोकसभा, तो ब्राह्मण तो इस बार जो है तो लोकसभा में आगे बढ़ के देने वाला। जी भी बसपा से बहुत पहले से जुड़े हैं, 25 साल से जुड़े हैं कम से कम। और बहन जी मायावती का इस बार जो है वर्चस्व है। इस बार तो ये वाली सीट तो कोई रोक ही नहीं सकता राजेश द्विवेदी से निकालने के लिए। मायावती जी का वर्चस्व है यहाँ पर, इस वजह से ये सीट राजेश द्विवेदी निकालेंगे। बहन जी तो और क्यों कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो मतदाता है वो मेजोरिटी में और वो बसपा को ही वोट डालेंगे? यहाँ पे जहाँ देख पा रहे हैं हम लोग 5 विधानसभाओं में लगभग 7 लाख ब्राह्मण वोटर है और वो राजेश द्विवेदी जी के सब क्षेत्रीय हैं हमारे, वो सब उन्हीं को वोट करेंगे और एक तरफा वोट गिरेगा पूरा ब्राह्मण बहुल का
और जीतेंगे। और बसपा का जो लोकल वोटर है वो तो देगा, वो एक तरफा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी राजेश द्विवेदी जी की सीट निकलनी है, बिल्कुल ये निश्चित है, कोई कह नहीं सकता। और क्षेत्रीय होने के नाते यहाँ पे एक एक व्यक्ति वोट करेगा हमारे राजेश द्विवेदी जी के लिए। अच्छा, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है यहाँ पे? आता है कोई? यहाँ कोई नहीं आ रहा अभी। अच्छा, कोई प्रत्याशी नहीं आया। कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा, तो कैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है फिर? सिर्फ यहाँ बसपा का प्रचार आगे बढ़ रहा है, वो किसी का नहीं बढ़ रहा है। जो सांसद अपने सांसद नहीं कर सकता पूरी, वो जनता का विकास क्या करेगा? उनकी सांसद नहीं जो वापस हो गई। अरे आज तक भोले सिंह का हम शकलें नहीं दिखा है। और बताओ, राजेश द्विवेदी के साथ में तो हम लोग 50 वर्ष जी चले आ रहे हैं जी, मतलब सुनते हुए। उनके पिताजी के जमाने से बसपा से जुड़े रहे और इतने बढ़िया आदमी हैं जिसका कोई जोड़े नहीं है। इस बार मतलब हम उसमें नहीं जाते राजनीति में कि वो मोदी जी जीतेंगे, वो जीतेंगे, लेकिन ये वाली सीट राजेश कुमार द्विवेदी ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। सब ब्राह्मण का संबंध। चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई आ रहा है पॉलिटिशियन? चुनाव प्रचार में कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे राजेश द्विवेदी जी भैया ऐसे हैं कि हर गांव 25 से 30 गांव 40 गांव अपना डेली अपनी जो है मतलब कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव प्रचार हो रहा है? चुनाव प्रचार हो रहा है, भारी जोरदारी से चल रहा है हमारा चुनाव प्रचार, और राजेश द्विवेदी जीत रहे हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए कि हमारे द्विवेदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और सबकी सुनते हैं। यहाँ पे इन्होंने सुना है। और बसपा किस आधार पर वोट जो टिकट है वो दे रही है अपने कैंडिडेट्स को? बीजेपी कई लोगों की टिकट काट रही है, केवल जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर फोकस है उसका। ये हमारे जो बसपा के ये नेताजी हैं, इनको ब्राह्मण पे उतारा गया है और इनका ब्राह्मण वोट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। हम लोग भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जो इनके साथ जुड़ा हुआ है बहुत ही अच्छी ताकत से जुड़ा हुआ है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। क्यों, ऐसे क्या वादे हैं जो ब्राह्मणों से कर रहे हैं? ये ब्राह्मणों से वादे क्या, ये ब्राह्मणों को नहीं, ये सबको लेके साथ चल रहे हैं। ये ब्राह्मणों का गढ़ है हम लोगों का और इनको सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ में ये थी अकबरपुर की जनता जो कि फिलहाल तो बसपा के फेवर में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को किसका जो डंका है वो यहाँ पर बोलता है।